कम से कम आप अपने समाज के लोगों को ये तो बता दीजिए कि वो अपनी आइडेंटिटी ना छुपाएं। आप तुम शर्म के साथ जो आइडेंटिटी छुपा के घूम रहे हैं, नाम राहुल बताते हैं और तब पता चलता है कि अब ना कन्वर्ट हो जाओ, है ना। पहले झूठा नाम बोल के सुनो, तुम बेगैरत बेशरम पैदा हुए हो, तुम्हारे हिस्से में शर्म नहीं आएगी क्या? शर्म तुम नहीं करोगे? चलो हम तो शर्म कर लेंगे, नहीं लेना देना है आपको। अचानक से एक मुस्लिम लड़की ने शादी कर ली एक हिंदू से, आपको माँ बाप की इज्जत, भाई की इज्जत, समाज की इज्जत, मजहब की इज्जत, सारी इज्जत याद आ गई आपको। लेकिन इतनी हिंदू लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं और टारगेट करने के लिए ऐसा खड़े होते हो सीना तान के स्टूडियो में जैसे बहुत बड़े बाहुबली हो कहीं के। आपको तब शर्म नहीं आती है? अरे ओ राहुल तालान, अरे कम से कम ए राहुल तालान, इस तरह से जो तुम खड़े होते हो ना स्टूडियो में जैसे बहुत बड़े कहीं के बाहुबली हो, शर्म तुम्हारे हिस्से का नहीं है क्या? लव जिहाद में फंसाने वाले, क्लोज कम्युनिटी में रहने वाले और फिर उनको चूल्हा चौका में झोंक देने वाले लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हर्ट हो रही हैं भावनाएं। हर्ट नहीं हो रही है, कट्टरता। थोड़ी बहुत लिहाज तो करिए, तुम शर्म के दायरे में पैदा नहीं हुए, तुम्हें शर्म नहीं करनी चाहिए। फैमिली में भी है और पूरे समाज में है। अरे बेगैरत बेशरम इंसान, तुम शर्म नहीं करोगे? चलो हम तो शर्म कर लेंगे, हम शर्म भी कर रहे हैं और गैरत भी मान रहे हैं। जाएगा, शादी करेगा उनसे, हम ऐसे ही मार देंगे। ये बताइए ना, ये मत बोलिए कि आप एक पर्देदारी करने के लिए आ गए। नहीं, गलत बात है, ये है वो है। गलत तो वो भी है जो हिंदू लड़कियां शादी कर रही हैं। फिर उनको आप कैसे परमिट कर देते हैं? उन लड़कों को कैसे परमिट कर देते हैं? उनको कैसे इस्लाम से खारिज नहीं करते हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के, नाम बदल के, हिंदू नाम रख के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और फिर जब शादी हो जाती है शारीरिक संबंध बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, उसके दम पे ब्लैकमेल करते हैं। और ये एक केस नहीं है, लाइन लगा के आज का केस बता रहा हूं, मेवात का, हरियाणा का, आज का, अभी का, नाम है साहिल लड़के का, और ये एफआईआर हुई है मेवात के थाने में, नूह के थाने में। कई एफआईआर होती है इमरान खोखर जी, एक नहीं कई एफआईआर होती हैं, लेकिन ये जो मामला हुआ है ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है। और क्या इस तरीके के जब मामले आते हैं तो वो उन्हीं से कनेक्ट नहीं होंगे? जैसा कहा भी गया इस डिबेट के भीतर, क्या पहले लड़का नाम बदल लेता है, उसके बाद जाकर के लड़की से संबंध बना लेता है और उसके बाद जाकर के जब शादी कर लेता है फिर उसके बाद कह देता है कि अब धर्म बदल लो? वो भी तो सही नहीं होते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं महंत रामदूस दास जी मेरे करीब नहीं है, नहीं तो आज उन्होंने जो बातें कही है उसको लेकर मैं उनको आज गले से लगा लेता कि उन्होंने मेरे दिल की बातें आज नेशनल टेलीविजन पे कही है। मैं उनका आज दिल से सम्मान 100 गुना बढ़ गया मेरे दिल में। देखिए, एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर को हम कम्युनलाइज करने की कोशिश ना करें। उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल जायज बात है कि आपके घर की बच्चियां, आपके घर की इज्जत होती है, आपका रुतबा और आपका रुआब होती है। ठीक है, उनका कानून ने उनको राइट टू चॉइस दिया हुआ है, ठीक है, उन्होंने कानून ने उनको राइट टू लिव इन दे रखा है, कई सारे ऐसे जो दे रखे हैं जो कि हमारे भारतीय संस्कृति। अरे यार राहुल भाई चुप हो जाओ। आपकी बच्चियां इज्जत और जो हिंदुओं की बच्चियों को आपके लोग नाम बदल के लेके जाते हैं वो कौन है? है ना, जैसे ही। और ये इसको कम्युनलाइज ना करें। एक लड़के को, हिंदू लड़का था इसीलिए मारा गया और आप बोल रहे कम्युनलाइज ना करें। आप मुझे ये बताइए, दिन भर नोएडा के अंदर घूमते रहते हो इस ऑफिस से इस ऑफिस में, और यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ओपनिंग की रिमार्क रखने की बात आ रही है, बीच में बोल देते हो मारा गया ना। आप बोल रहे कम्युनलाइज ना करें। अरे मैं बता रहा हूँ, उसका नाम इमरान खोखर होता मारा जाता? नहीं मारा जाता। उसका नाम नितिन था इसीलिए मारा गया वो। और आप यहाँ बेशर्मी से बोल रहे कम्युनलाइज ना करें। ये पर्देदारी कहीं और करना। इसीलिए बैठना पसंद नहीं करता हूं मैं, तुम जैसे लोगों के साथ इसीलिए बैठना पसंद नहीं करता हूं। जब आदमी का ओपनिंग कमान चल रहा है, ओपनिंग रिमार्क चल रहा है, 15 मिनट से तुम भूखे जा रहे थे, मैंने तुम्हें रोका क्या? सवालों के जवाब देने के लिए हिम्मत होनी चाहिए ना। कम्युनलाइज ना करें, बेशर्मी से कम्युनलाइज ना करें। उसको मारा गया है, कम्युनल एंगल था मारने में। Just shut your mouth, let me complete. उसको और Just shut your bloody mouth and let me complete. कम्युनलाइज ना करें हम उसको, हैं? इसमें से कम्युनल एंगल निकाल दो। की अफीम चाट के आ जाते हो, कोई पद नहीं देने वाली है सरकार। कितनी चाट रहे हो? इस्लाम की अफीम तुम लोगों ने चाट रखी है कि पूरी दुनिया को इस्लामिस्ट करना है। मुझे अफीम चाटने की जरूरत नहीं है। घूमते हैं यहाँ पे और उनको बाद में पुलिस ने डंडे दिया, कोई छुड़ाने नहीं आता है। जैसे इतने इंपॉर्टेंट इशू पे बात चल रही है। तुम्हारे जैसे कितने घूम रहे हैं और देखो कितने सारे गाजी तुम्हारे जैसे ना कब्रों में पड़े हुए सड़ रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं उनमें, कुछ नहीं बिगाड़ पाए।
तुम जैसे फर्जी बुद्धिजीवी आते हैं जो है ना अपने आप को बहुत बड़ा चिंतन और विश्लेषक, काय की राजनीति, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीति जानते हो है कि उसमें कम्युनल एंगल ना ढूंढे। हम बेशर्मी से यहाँ बोल रहे हो कि फर्जी है कम्युनल एंगल, हम ना ढूंढे। और कम्युनल उसको धार्मिक एंगल से मारा गया है, वो हिंदू था लड़का, और हमसे बोल रहे हो कम्युनल एंगल ना ढूंढे। लोगों के बीच चलवाते हो, शर्म आती है तुमको? लोग आके यहाँ ये तुम जैसे बेशर्म होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, हर बात में धर्म लेके आ जाते हो। धर्म है उसमें, धर्म लेके नहीं आए। वो लड़का हिंदू नहीं होता मारा जाता, इमरान खोकर होता मारा जाता। हिंदुओं ने कितने मार दिए, वो ध्यान रखना। कोई एक तुम जैसे लोगों की वजह से सनातन के अंदर जो लोग बेशर्मी उठानी पड़ती, तुम जैसे लोगों की वजह से उठानी पड़ती है। समझा रहा है इतनी बढ़िया बात, इतनी बढ़िया बात कम्युनल एंगल ना लेके आए जी ने बोली। अरे वो उनकी बात होगी, अशरफी साहब ने बोली, तुम्हें अच्छी लग रही होगी, वो कमिलाज करने की कोशिश कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म आनी चाहिए। कम्युनल एंगल ना लेके आए, धर्म देख के मारा गया उस लड़के को। धर्म के नाम पे लड़ाते हो इस देश को। तुम जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो संविधान भाईचारे के खिलाफ है इस देश के। पाकिस्तान लिया और यहाँ रह गए तुम्हारे जैसे कट्टर लोग। बांग्लादेश लिया तुम लोगों ने, कट्टर लोग यहाँ रह गए देश को बांट के। राहुल जी और मुझे बोल रहे हैं कि हम देश बांट रहे हैं। राहुल जी थोड़ा गहमा गहमी कम करिए। मैं अनिलानंद जी, इस पूरे मुद्दे में कोई भी इस पैनल में ये तो नहीं कहेगा कि जो हुआ वो सही हुआ, लेकिन जो हुआ क्या फिर उसकी सड़कों पर उतर करके भर्त्सना नहीं करनी चाहिए थी? क्या फिर नितिन के नाम पर एक मोमबत्ती नहीं जलनी चाहिए थी? उसके नाम पर तो किसी को कोई दुख नहीं हुआ। मुझे लगता है आधे से लोगों को इस डिबेट में बैठ करके पता चला हुआ कि देश में एक और ऐसा कांड हो गया है। देखिए, देश में एक कांड, ये तो मीडिया के माध्यम से एक ही कांड, एक दो कांड पता लगते हैं। देश में प्रतिदिन सैकड़ों ऐसे कांड हो रहे हैं और उन पे किसी का ध्यान नहीं है। आज मैं बड़े सम्मान से कहूंगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे वो मौलाना साहब बैठे हों या पंडित जी या मैं बैठा हूं, हम लोग आप ये नहीं देखते कि हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज के लोग कौन सा काम कर रहे हैं। मैं अभी मौलाना साहब इनकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। भाई ठीक है, हम टीवी पे बैठ कर डिबेट जरूर करते हैं, लेकिन समाज में भी समाज सुधारक बनना चाहिए हमको। भाई समाज में क्या आप क्या मैसेज दे रहे हैं आप? देखिए, चल ठीक है, संदेश क्या जा रहा है, मैं देखिए संदेश क्या जा रहा है पूरे समाज में, आप खुद देखिए। पूरे देश में, पूरी मीडिया में, आप ये बताइए कि पूरे देश में पूरा प्रोपेगेंडा हो रखा है। अभी मोनालिसा का कांड आया तो सारे लोग सिंपैथी में आ गए कि साहब वो तो उसको फरमान को जो है टारगेट किया जा रहा है और मोनालिसा तो बहुत अच्छी है, बहुत मोनालिसा ऐसी है। और आज जब इस प्रकार की हत्या और ये अभी भोपाल में एक कांड हुआ है, भोपाल में अभी ज्वलंत में 2 दिन पहले एक कांड हुआ है, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई ज्ञान देने को तैयार नहीं है। मेरा सारे मौलानाओं से ये आग्रह है कि भैया ज्ञान देने से पहले समाज में समाज सुधार के काम करना शुरू करिए, क्योंकि ज्ञान देना और ज्ञान बांटना तो बहुत आसान है, लेकिन समाज में समाज सुधार का कार्य करना बहुत कठिन होता है। आप जमीन में उतर के काम करिए। अगर आप अपने को इतने हिमायतगार अगर हम साबित करना चाहते हैं तो पूरे हम सभी समाज वालों से कह रहे हैं और आपसे भी कह रहे हैं, और गलतियां आपके यहाँ ज्यादा पाई जाती हैं। आप देखिए कि पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी उठा के देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रमाण कहते हैं, ये प्रशासन कहता है, ये मेरे कहने से नहीं होता है, लेकिन आप उठा के देखिए कि पूरे अगर भारत की पूरी जेलों में आप देखेंगे सबसे अधिक क्राइम करने वाला मुस्लिम समाज, जबकि 15 से 25% है। उसके बाद इतने बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज क्राइम करने वाला है। क्यों भाई, क्या कारण है? क्या आपके यहाँ शिक्षा दीक्षा नहीं दी जा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप करिए, आप उसमें काम करिए। देखिए, ये भारत देश है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ सारे लोग एक छतरी के नीचे रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन इस प्रकार से जब गंदगियां फैलाई जाती है तो एक छतरी के नीचे रहा नहीं जा सकेगा। आप पड़ोसी देश में देखिए क्या आग लगी हुई है, आप देखिए वहां एक समाज के लोग रहते हैं, लेकिन जी एक समाज के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी आपस में उनके लड़ाई झगड़े घर से बेकार हो रहे हैं। अरे भाई, उनको देख के तो सीखिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कोई दूसरी छतरी की व्यवस्था कर रखी है क्या? मीनाक्षी जी, ये क्या बात हो गई, एक छतरी के नीचे रहेंगे? देखिए, जहां तक ये बात, आप कोई दूसरी तीसरी छतरी तो है नहीं, हमारे ऊपर तो एक ही छतरी है जिसका नाम भारतवर्ष, हम तो उसी में रहेंगे। मैं आपको कई क्षेत्रों के नाम गिनाता हूँ कि जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते हैं। मैं भी क्षेत्रों के नाम गिनाता हूँ आपको। देखिए, आप गिनाइए ना, मैं तैयार हूँ गिनने को। जहर बोलने वाले लोग, देखिए मैं बेशरम इंसान है, हमसे कहता है शर्म करो। अरे ये शर्म की घड़ी में पैदा नहीं हुए क्या? इनका शर्म करने का हक नहीं है क्या? इनका गैरत करने का हक नहीं है? आप लैंग्वेज पे लगाम दीजिए आप अपनी। मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ कि जहां आपकी संख्या ज्यादा होती है
वहां लोगों को दबा दिया जाता है, वो मोहल्ले खाली करा दिए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं भाई, क्यों किए जाते हैं? आप बताइए ना, मैं प्रमाण दूं आपको, और अगली डिबेट में आपको 80% बता रहे हैं अपने आप को। देखिए महाराज, प्रमाण के साथ बात करिए। आपने प्रमाण की बात कही, प्रमाण के साथ बात करिए। आप अपने मेरे पास 1,000 प्रमाण है, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, बिहार में, मेरठ में, कहीं जहां क्या प्रमाण बोलेंगे, प्रमाण देने को तैयार हो कि जहां आपकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उस क्षेत्र में टोटल अशांति फैल जाती है। किसी में भी हो सकती है। आप इस्लाम को टारगेट मत करिए कि आपके यहाँ ज्यादा गलती होती है और मेरे यहाँ। हम लोग आपके और मेरे यहाँ करने वाले लोग नहीं है। हम सही बात कहेंगे तब भी चुप रहेगी, और गलत बात कहेंगे तो लो साहब मौलाना ने कितनी गलत बात कह दी। ये क्या तरीका हो गया? मैं सही बात करेंगे तो टीवी पे बैठ के मीठे मीठे आपको क्षेत्र में लोगों में ये ज्ञान बांटने की आवश्यकता है। नहीं होगा, हम टीवी पर बैठ कर मीठे नहीं बोलते, हम सामने भी वही कह सकते हैं। बहुत जहाँ चाहिए बुलाइए, हम आके बोलेंगे वहीं। और ये राहुल टालान जैसे बेशरम लोग, इनको शर्म का पता नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग आराम नहीं से एक-एक करके है। इस आदमी को क्या ना, आप शर्म करिए। तुमको एक-एक ये करके समझना प्लीज, चाहिए, तुम्हें मौलाना किसने बनाया? मुझे तुम मौलाना कम मुल्ला ज्यादा लग रहे हो, है ना? अगर मुझे जो तो तुम्हें नैतिकता है, वो बोल रहे हैं कि इस 2011 की जनगणना के हिसाब से इस देश में 14% मुसलमान हैं और क्राइम में 30% हिस्सेदारी कैसे है? ये बताओ ना, कौन कर रहा है वो क्राइम? मैं झूठ बोल रहा हूं? फोन हो, डेटा निकालो और फिर मुझे झूठा साबित करो। ऐसे नहीं, तुम मुझे 2 टक्के के इंसान लग रहे हो। ऐसे कुछ नहीं मैं होता। मौलाना हूँ, असली वाला मौलाना। 30% कैसे मौलाना क्राइम में हूँ, शामिल हैं इस तुम देश के 10% मुसलमान, तुम जिनकी देश को आबादी बांटने की 14% बातें है करते हो, 2011 की जनगणना के हिसाब से? बताओ ना। तुम्हारे पास प्रमाण है? कितने खरे हो तुम, कितने सच्चे हो तुम? 2 टके के इंसान हो। बात करते हो वहां, अरे तुम जैसे 2 कौड़ी के इंसान से थोड़े हम बात करेंगे। कन्वर्ट हम करते मौलाना है हो और नहीं, मुसलमान तुम तो हिंदुओं से शादी कर लें तो उनकी गर्दन अरे काट 1.5 दोगे। कौड़ी के इंसान दल्ले, अरे दल्ले, तुझसे हम सर्टिफिकेट लेंगे क्या? दल्ला आराम तू से, है, प्लीज, तेरे से कोई बड़ा दल्ला हो सकता है? आराम से ऐसे नहीं, नहीं 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 नहीं। राहुल जी, राहुल जी, नाजिम अशरफी जी, क्या मतलब होता है इस शब्द का? क्या मतलब होता है? पूछिए, वो बताएगा। जबरदस्ती की लैंग्वेज का इस्तेमाल मत किया करिए। नहीं नहीं, ये भाषा नहीं, भाषा नहीं, प्लीज, हिंदुस्तान इस तरीके की भाषा नहीं, इस तरीके की भाषा नहीं। मुसलमानों के साथ आइए, अभी अभी अगर सुनिए राहुल तालान जी, अगर अभी मैंने पूछना शुरू किया ना कि स्कूल कॉलेज में कितने मुस्लिम दोस्त थे, तो आप लिस्ट निकाल करके बैठ जाएंगे। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत किया करिए। मैं रामदूत दास जी, उसके बाद आती हूँ इमरान खोकर जी आपके साथ। आज मीनाक्षी जी, मैं किसी मुस्लिम स्कॉलर से नहीं, आज अपने भाई राहुल तालान जी से एक बात पूछना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि वो पूरी शिद्दत के साथ हमें पेशेंस के साथ सुने। तालान साहब, एक कहावत है कि जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों से शिकायत नहीं करते। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम धर्म में ऐसे हैं जो नाम बदल के, जगह बदल के या अपनी पहचान बदल के धर्मांतरण कर रहे हैं, लेकिन उसको अवैध धर्मांतरण कहा जाता है और ये सरकारें उसको प्रमोट कर रही हैं। बहुत से बचाने आ जाते हैं, बहुत से मौलाना उनके पक्ष में भी बोलने लगते हैं। लेकिन आज बात जो बहुत प्रमुख मुद्दे की है तालान साहब, ये बहुत समझने की बात है। ये हंसी मजाक की बात नहीं है। इस आज की डिबेट हो सकता है जो सुने उसे एक सीख दे। अभी मोनालिसा ने एक कमेंट पास किया कि क्या कृष्ण ने पूछा था राधा से या राधा ने कृष्ण से पूछा था कि आप मुस्लिम हो या हिंदू। जिस बच्ची को यह पता नहीं है कि जो इस्लाम 1500 साल पहले आया वो कृष्ण द्वापर में थे, वो भगवान कृष्ण के लिए ऐसी टिप्पणी कर रही है कि कृष्ण, राधा ने पूछा क्या कृष्ण मुस्लिम थे या हिंदू थे। हमें दिक्कत ये है कि हमारी बच्चियां, हमें लगता है कि हवाई जहाज उड़ाएंगी, हमारी बच्चियां देश की सशक्तिकरण में काम आएंगी। क्या वो बच्चियां 18-19 साल की इतनी पहचान नहीं रखती हैं कि हम जिससे दोस्ती रख रहे हैं वो हिंदू है या मुस्लिम है? पहले तो उन्हें लगता है कि हमारा अब्दुल अच्छा है, फिर जब वही अब्दुल काट के बक्से में बैठ देता है तो हम और आप लड़ते हैं हिंदू मुस्लिमों में। कहीं ना कहीं कमी हमारी आपकी रही है। और हम और आप अगर बोलते हैं, मैं ही बोलने लगूं, मैं ही मनुस्मृति के उस श्लोक को कोट करने लगूं, तो कई सेकुलर मुझे ये तमगा दे देंगे कि ये मनुवादी है, ये स्त्रियों पर रोक लगा रहा है, ये देश संविधान से चलेगा, यहां सबको अपनी आजादी है। जब सबको अपनी आजादी है और हमारी बच्चियां ही अगर नहीं रुक रही हैं, क्या उन्हें समझ नहीं है? क्या उन्हें समझ नहीं है? अगर सामने कांटे बिछे हैं और वो कांटे आपके तकलीफ देंगे, आप जानबूझ के उन पे चलोगे तो आप उसमें चुभोएंगे कांटे।
दूसरी बात, यहां बैठे सभी मुस्लिम मौलानाओं से मैं एक निवेदन जरूर करूंगा। आज मैं बहुत स्पष्टवादी बोलने के विचार में हूं कि आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मदरसी शिक्षा से या मजहबी कहीं ना कहीं उत्पाद फैलाने में कुछ लोग आप में हैं जो अवैध धर्मांतरण की चेष्टा करते हैं, हिंदू बच्चियों को फंसाते हैं या मारते हैं। इन पे भी आपको सुधार करने की आवश्यकता है। हिंदू मुस्लिम में वैचारिक विरोध तो हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं। वैचारिक विरोधों को सॉल्व करने की आवश्यकता है। आपको आतंकवाद से, आपको जिहाद से, आपको इन सब चीजों से हटना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन मार्क लगता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इमरान ऐसी खोखर जी, घटनाएं हुई हैं। बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आप किस बात पर भी वो जवाब देंगे? देखिए, मैं महंत जी की बात का पूरा जवाब दूंगा, और मैं एक निवेदन ये करूंगा कि कुछ टिकेट्स ये रहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपना ओपनिंग कमेंट पूरा करे तो उसको अलाउ करना चाहिए। फिर मैं आगे नहीं चलता हूँ आपको बात पर, कि इट इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर ऑफ ऑनर किलिंग। ये जो मामला आपने बताया है वो बहुत सीधा सा मामला ऑनर किलिंग का है, और ऑनर किलिंग के मामले में जब आप डेटा उठा के देखेंगे तो हरियाणा इज ऑन द टॉप। और वहां पर भी आप देखने जाएंगे तो ज्यादातर लोग जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं। फिर भी मैं महंत जी की बहुत अच्छी, आज उन्होंने जो बातें कही वाकई वो दिल को छू लेने वाली बातें उन्होंने बताई। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे लिए कनिका शर्मा और साकिब वाली शादी का मामला आया है, इसको हम इस्लाम से क्यों जोड़े? जब कनिका शर्मा ने और इन लोगों ने क्या शादी की तो क्या निकाह किया? और निकाह सधर्मियों के बीच में होता है, दो अलग अलग धर्मों के बीच में तो होता नहीं है। मान के चलिए इसके अलावा मोनालिसा और फरमान वाला मामला आया, उन्होंने तो मंदिर में शादी की। मंदिर में शादी इस्लाम कहाँ से अलाउ करेगा? तो इस पूरे मामले का, और जाकर फेरे लिए या जो भी जिस भी तरीके की जो भी तरीका होता है सनातन धर्म में शादी का वो अपनाया, उसका इस्लाम से क्या लेना देना? दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग शादी करना चाहते तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी कर सकते हैं। और अगर उनको शादी करनी है, चाहे 7 फेरे लेने हो या निकाह पढ़ना हो, तो उनको उसी धर्म का होना कंपलसरी है। तो क्या मोनालिसा ने, क्या जो दूसरे कनिका शर्मा ने, इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, और अपनाने के लिए भी एक तरीका है। अवैध धर्मांतरण इट्स अ वेरी डिफरेंट मैटर। और धर्मांतरण वो भी एक अलग चीज है, वो जायज है, वो संविधान के अंदर उसकी इजाजत है, लेकिन तरीका है उसका। मेरा निवेदन आज महंत रामदूस दास जी से यही है, और मैं यही मैसेज जो आपने दिया वही मैसेज मैं आज यहाँ बैठकर एक दिल की गहराइयों से कहना चाहता हूं कि एक बाप अपनी बच्ची को पाल पोस के बड़ा करता है, 18 साल तक 20 साल तक उसको पढ़ाता है, लिखाता है, उसके खाने का खर्चा, कपड़े का खर्चा, जमाने भर की उसकी जिदें पूरी करना, उसके लिए अस्पताल का खर्चा, सब कुछ करता है। क्या वो इसलिए करता है कि 18 साल बाद वो बच्ची खड़ी होकर कह दे कि मेरी मर्जी और मैं आपको नहीं जानती? मैं पब्लिक के मामलों में कई जगह, सैकड़ों जगह गया हूं, कई जगह पर उन बच्चियों ने उन माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दिया है। सधर्मों में शादी में भी कि मैं आपको नहीं जानती, हूं द हेल आर यू। तब हमने उस वक्त बात कही थी कि 18 साल तक अगर कोई कुत्ता भी पालता है और उसको बिस्किट खिलाता है, रोटी खिलाता है, दूध पिलाता है, 18 साल बाद वो कुत्ता भी उस मालिक के सामने दूध मिलाता है। लेकिन 18 साल के बाद राइट टू चॉइस इतना बड़ा हो गया कि माँ बाप के अरमान के ऊपर आप गला घोट दें। आपका राइट टू फ्रीडम इतना बड़ा हो गया कि आप किस माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दें। हाँ, आप कर सकते हैं। सुनिए ये चीज जी मीनाक्षी जी बोलिए। इमरान खोखर जी, ये सब बातें समाज में बोलने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन समाज में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें और भी सीखनी होती हैं। कि अगर एक लड़का और लड़की शादी कर चुके हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी बेटी 1 साल से उस व्यक्ति के साथ रह रही है, आप उसको मार देंगे, फिर आपकी बेटी का क्या? माँ बाप को नहीं सोचना चाहिए था उस वक्त? यहाँ पर नसीम उलग जी, करने से पहले क्या सोचा उन्होंने? समाज नहीं, में क्या संदेश दे बिल्कुल रहे हैं आप सही कह रही हैं कि हाँ। जाहिर सी बात है, किसी की आप जान नहीं ले सकते थे, वो चाहे वो कोई भी हो। चाहे आपकी बेटी उससे मैरिज कर ली हो, आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से साकिब सैफी को आप धमकी नहीं दे सकते हैं, फरहान को आप धमकी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब जिस तरीके से मुस्कान और जिस तरह मोनालिसा और जिस तरीके से कनिका शर्मा ने अपनी मर्जी के तहत शादी की है और मंदिर में करी है, और ना वो मुसलमान बनी है, और अभी महाराज मैं अब हमारे फ्रेम पे ले आए हैं हमारे महाराज को। मैं साकिब सैफी की शादी का वीडियो देख रहा था अभी, जब मुझे कॉल आया, हकीकत है मुझे नहीं पता था, जब कॉल आया तो उसके शादी में अक्सर हिंदू शामिल हैं, आपके मजहब के लोग शामिल हैं, और उसमें मुसलमान मुझे दिखाई नहीं। हम जैसा आदमी एक भी नहीं दिखा उसमें, और न पता नहीं निकाह हुआ क्या हुआ वो हम देखे नहीं। तो सारे लोग उसमें साकिब सैफी के अब्बू हैं, कनिका शर्मा के वालिद साहब हैं, उनकी अम्मा है, उनके घर वाले हैं, दोनों फैमिली के लोग हैं, और उनके यूट्यूबर हैं लोग हैं, वो लोग हैं।
और उसमें एक दो लोग और हैं जो मशहूर हो रहे हैं अभी, और खामखा वो मुस्लिम नाम लेकर, मुझे लगता है कि शायद कुछ लड़कियां मुस्लिम नाम से इसलिए जुड़ती हैं कि फेमस होना चाहती हैं और इससे फेमस हो रही हैं। तो मैं कहूंगा कि ये समाज के लिए, हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति के लिए, हमारे तहजीब के लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसी चीजों पर लगाम लगानी चाहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।